हमारे एस एस रांगेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रश्नावली थी। कौन सी थी? 6.1। हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था किसके बारे में? सारणी के बारे में। आज सारणी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं। तो हमारा जो सवाल है जो कौन सा है? 6.1 का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है? 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री क्या है? 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि साइन 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और कोस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। इन मान को कहाँ पे रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो रखने पर क्या आया? 2 ऐसे के ऐसे साइन 45 की क्या रख देंगे? ये मान रख देंगे। तो क्या हुआ? 1/√2। 1/√2। आगे नेक्स्ट क्या हुआ? 2 ऐसे कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो क्या आया? यही तो आया। तो क्या हुआ? 2 ऐसे कैसे? √2 को √2 से गुणा किया तो 2 आया। तो और इसको इससे किया तो 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3, जो क्या है? 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। इसको करेंगे तो साइन 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये मान कहाँ पे रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो इसमें रखने पर क्या होगा? 3 ऐसे कैसे? साइन 60 की जगह क्या लिख देंगे? √3/2 रख दो भाई। रख दिया। यहाँ पे क्या है? क्यूब है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। क्या आया? क्यूब का मतलब क्या होगा? 3 बार गुणा। तो क्या कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ऐसे लिखा तो अगली स्टेप क्या हुई? ये ऐसे कैसे? √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 और √3 ऐसे की ऐसे। 2 को 2 से क्या तो 8 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3√3/2 माइनस यहाँ पे 4 से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या बचा? आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये सेम है तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ये क्या है इसका आंसर? कैसे किया? साइन 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू पुट किया, ऐसे ऐसे किया, स्टेप देखते जाओ आप। तो आंसर क्या आया? 0 आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? जो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है सवाल नंबर 5 है। तो क्या है? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री अपॉन क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको कैसे करेंगे? मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले हमें क्या याद होनी चाहिए? सारणी याद होनी चाहिए। तो सारणी से हमने मान पुट किए। क्या है? साइन 60 कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? बताना ज़रा। साइन कोस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 2/√3। tan 45 का वैल्यू क्या है? 1 है। साइन 30 का वैल्यू क्या है? 1/2। और कोस 30 का वैल्यू क्या है? √3/2।
इन वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पुट का मतलब क्या होगा, रखेंगे। तो देखते जाओ, 5 ऐसे के ऐसे कोस 60 की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, sec 30 की जगह 2/√3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर लिखा। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस इसका √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। कैसे करेंगे आगे, इसको क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर क्या आएगा, 5 ऐसे कैसे, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा, प्लस ऐसे 4 ऐसे कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 आ जाएगा, -1। यहाँ तक आ गया समझने। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसको कैसे करेंगे आगे, 5/4 ऐसे कैसे, 4 को जी यहाँ पे है, 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16/3 -1 ऐसे के ऐसे, और ये 1/4 यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 4/4 क्या जाएगा, यहाँ पे 4/4। कोई दिक्कत, और 4/4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये नीचे क्या हो गया, सोल्व हो गया। और क्या बचा हुआ अपने पास ऊपर, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए अब यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत है, नहीं लिखने की ज़रूरत है। अब इस संख्या को ऐसे कैसे रख देंगे, 5/4 प्लस 16/3 -1। 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर क्या आता है, वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इसके नीचे 1 लिखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम लेने पर क्या आया, लघुत्तम आया 12। तो इसको कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए, 4 को कितने से गुणा करें 12 आ जाए, 3 से गुणा करने पर 12 आ जाएगा। कितने से गुणा किया है, 3 से। जितने से यहाँ पे गुणा किया है उतना ही ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए, 3 को 4 से गुणा करने पर क्या आता है, 12 आता है। जितना यहाँ पे गुणा किया है उतनी ही संख्या से इसको गुणा कर देंगे। इसको कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए, 1 को 12 से गुणा करने पर क्या आएगा, 12 आएगा, उतना ही यहाँ से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 पंजू 15, 16 को 4 से गुणा किया तो 16 चौक 64, और 1 को 12 से किया तो 12। इसको सोल्व कर लो। 15 और 64 कितने होंगे, 15 64 बताओ, 5 और 4 9, और जी 72 कितने होंगे, 79 -12/12। तो कितना बचा, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6/12। जी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। कैसे किया सवाल, एक बार दोबारा से देखते हैं। स्टार्टिंग से हमारा सवाल क्या था, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या क्या, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है।
ये सारी वैल्यू कहाँ पे पुट की, यहाँ पे पुट कर दी और क्या आया, रखी। इसका स्क्वायर क्या तो 1/4, इसका स्क्वायर क्या तो 4/3 और इसका स्क्वायर क्या तो 1, इसका स्क्वायर क्या तो 1/2 का स्क्वायर क्या तो 1/4, √3/2 का स्क्वायर क्या तो 3/4। इसको सोल्व किया और सोल्व करने पर क्या क्या जी आंसर आए। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 क्या है, 4 अपॉन कितना है, कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या है 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या याद करना है, सारणी याद करना है। सारणी में से क्या क्या मान उठाएंगे, एक कोट 30 का मान उठाएंगे, साइन 30 का मान उठाएंगे और कोस 45 डिग्री का मान उठाएंगे। तो उठाइए सारणी से। तो कोट 30 का वैल्यू क्या है √3 और साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2 और कोस 45 का मान क्या है 1/√2 है। तो रखते हैं इन वैल्यू को सवाल में। तो कीजिए 4 बटा कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है, ऐसे स्क्वायर कर देंगे प्लस इसको साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2। इसको यहाँ पे तो कैसे करेंगे, सोल्व कर लो। 4 ऐसे कैसे, √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1/4 माइनस 1/2 किया। अब क्या हो जाएगा, ये 1/4 ऐसे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 ऐसे कैसे, और यहाँ पे ये 4 कहाँ पे चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 4/1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो कैसे करेंगे आगे सोल्व, इसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 को कितने से गुणा करें कि 6 आ जाए, 3 को 2 से गुणा करने पर क्या आता है 6 आता है। जितना यहाँ से गुणा करते हैं उतनी को कहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। 1 को कितने से गुणा करें कि 6 आ जाए, 6 से गुणा करने पर 6 आएगा। जितना यहाँ से गुणा किया है उतनी ही यहाँ से गुणा करेंगे। तो 6 चौका 24। 2 को कितने से गुणा करें कि 6 आ जाए, 3 से गुणा करने पर 6 आता है। तो कितने से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 से, तो 3 एकम 3। तो क्या बचेगा 8 और 24 कितने होंगे, 8 और 24 होंगे 32 और 32 में से 3 गए तो बच्चों 32 में 3 गए तो 29/6। ये क्या होगा इसका आंसर। तो ऐसे ही हमें सभी सवाल करने हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। यदि आपको कोई सवाल नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में